नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 9:26 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। शुक्ल योग गरकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में प्रातः 8:06 तक और इसके पश्चात फिर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:42 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक दिव्य ज्योतिषीय चर्चा होने वाली है जो सभी के लिए है और बेहद समझने वाली, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल चंद्रमा के साथ युति बनाकर वृषभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। आज ये चंद्रमा प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे मिथुन में। तुला में केतु है। बुध और सूर्य, जहां की बुध वक्र अवस्था में है, सूर्य के साथ युति बनाकर धनु में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव शुक्र के साथ युति बनाकर मकर में और देवगुरु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज प्रातःकाल ही चंद्रमा के राशि परिवर्तन के बाद गजकेसरी योग का निर्माण होगा और ये चंद्रमा आज पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में है। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, देखा जाए तो गुरुवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान होने की आवश्यकता है। कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 10 जनवरी दिन मंगलवार भद्रा और रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। अंगारक संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत है और इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज का जो ज्योतिषीय सूत्र है, इसे सबसे पहले तो समझने की आवश्यकता है। बेहद गंभीर सूत्र है और आजमा लेने की आवश्यकता। ये ऐसा भी नहीं है कि आप इसे आजमा कर नहीं देख सकते हैं। आजमाइए और अभी हाथों हाथ विचार करके देखिए। काल पुरुष का विषाद शनि को कहा गया है, आप जानते हैं। शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि है, ये भी आप जानते हैं। और ये भी आपने मेरे कार्यक्रम में मेरे मुंह से सुना है कि मकर एक ऐसी राशि है जिसे जीवन काल में कभी न कभी एक ऐसा वक्त देखना पड़ता है जहां वो अपना सब कुछ गंवा दे और उसे शून्य से शुरू करना पड़े। असल में मकर राशि के लिए एक और चीज आपको समझना है कि ये प्रत्येक लग्न पर, मकर की तो बात ही अलग हो गई, प्रत्येक लग्न के लिए मैं कहना चाहता हूं, आप जरा देखिए आपकी जन्म कुंडली किस लग्न की है और किस भाव में मकर राशि पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, आप एक बार जरूर गौर करिएगा, आपके जीवन काल में कोई बड़ा और विशेष दुख उस भाव से संबंधित निकल करके आएगा, यह संभव है।
कि आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख ही उसी भाव से निकल करके आए। इस बात को बड़ा ध्यान से समझना होगा। इस सूत्र को ऐसे समझिए कि जिस भाव में जन्म कुंडली में मकर राशि बनी हुई है, या तो उस भाव से ही संबंधित दुख जीवन में आए, या दुख का कारण वो भाव बने, या यूं कह सकते हैं कि दुख ही उस भाव के कारण हो। इस विषय पर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो सवाल खड़ा हुआ कि जिनकी कुंडली में अष्टम भाव में मकर राशि बनती है, मिथुन लग्न की कुंडली में, तो फिर उनके जीवन में क्या कष्ट आएगा यहां से? तो जवाब निकल करके आया आकस्मिक परेशानियां। चूंकि अष्टम भाव गुप्त भाव है, आकस्मिक घटनाएं और परेशानियां ऐसे जातक के जीवन काल में अनवरत आ रही हैं। आप देखिए, आपकी जन्म कुंडली में ये मकर राशि किस भाव में है? अगर ये मकर राशि पंचम भाव में है तो आपको संतान की ओर से, ये मकर राशि चतुर्थ भाव में है तो घर के कारण, सुख के कारण आप सुख के लिए प्रयत्नशील हो और सुख ही आपके दुख का कारण बने। माता के कारण संभव है, मित्र के कारण संभव है, दसम भाव है, पिता का भाव है, कार्यक्षेत्र का भाव है, बॉस का भाव है। अब यहां से परेशानी, सप्तम भाव है, यहां पर अगर मकर राशि पड़ रही है तो जीवन साथी के कारण, यानी दुख का कारण यह भाव बनेगा जहां मकर राशि बनी हुई है। अब बहुत से मकर लग्न के जो लोग हैं, मकर राशि के जो लोग हैं, उन्हें यह बात अजब सा लगेगा, लेकिन ये किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बताया जा रहा सूत्र नहीं है, और न ही ये है कि मैं मकर राशि के जातकों को यह कहना चाहता हूं नहीं आपकी तो बहुत खराब, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समझने का विषय, मैं बार बार कहा करता हूं, ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसे हमें हमेशा समझना ये बड़ा ही अद्भुत और विज्ञान है। इसका यह मतलब नहीं कि अगर आप मकर के हैं तो आपके लिए अब क्या हो गया, आपने तो ऐसी बात कह दी, सबसे खराब राशि इसको कह दी। मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैंने हालांकि एक लाइन कहा था कभी कि अगर आप ग्रंथकारों की माने तो सबने एक मत में कहा है कि मकर वो राशि है जिसके जीवन में संघर्ष सबसे ज्यादा होता है। शनि की जबकि एक और राशि है कुंभ, लेकिन इसके बारे में उतना नहीं कहा गया जितना मकर के बारे में। अगर आप ज्योतिष को थोड़ा समझने का, उसको गहराई से जाकर के समझने का प्रयत्न करेंगे तो इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से आ जाएगा। असल में काल पुरुष, असल में शनि जो हैं सूर्य से बहुत दूर है, सूर्य से बेहद दूर, और बुध सूर्य के बेहद करीब। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को बड़ा गंभीरता से, तभी ज्योतिष को समझा जा सकता है। बुध सूर्य के बेहद करीब होने के चलते निस्तेज ग्रह माने गए हैं। सूर्य का अपना कोई विशेष अलग प्रभाव नहीं है, क्योंकि सूर्य बुध के करीब होने के चलते बुध ने सूर्य की सारी शक्तियों को निस्तेज कर दिया, और शनि सूर्य से बेहद दूर। यानी ऐसा है कि एक बेहद करीब होने के चलते अति हो गया और एक बेहद दूर होने के चलते अति हो गया। फलतः शनि इतने दूर हैं कि सूर्य की वो जीवनदायिनी रश्मियां उन तक बेहद कम पहुंच पाती हैं, एक अंधकारमय वातावरण वहां का। तो जीवन में जहां जहां संघर्ष, और ज्योतिष को असल में यत् पिंडे और तत् ब्रह्मांडे का जो सूत्र लागू किया गया, इसमें समझने का और समझाने का ही यह विषय है कि जो सूर्य में जीवनदायिनी ऊर्जाएं हैं और जो इससे दूर है उसके पास वो ऊर्जा नहीं पहुंच पाएगी, वो शक्ति, वो जीवनदायिनी शक्ति नहीं पहुंच पाएगी। फल तो वो दुख का कारण बन गया। और बुध बेहद करीब यानी अति। यहां एक चीज और भी देखने को आता है, अति सर्वत्र वर्जयत। बहुत करीब हो जाने के चलते भी दिक्कत, बहुत दूर हो जाने के चलते भी दिक्कत। मकर राशि ढूंढिए आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में है, और आप आजमा करके देखिए आपके जीवन काल में परेशानी का, कोई बड़ी परेशानी का कारण यही भाव बनेगा। यह संभव है कि जब जब दुख आए तो उसके पीछे रीजन ये भाव बने। चलते हैं हम राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से तृतीय में जाएंगे, और कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये गजब का आत्मविश्वास आपके अंदर लाएंगे। गुरुवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कुछ बड़ा करने की चाह आपके मन में जागृत होगी, और फलतः अगर आपने कदम उठाए तो आपको सफलता भी मिलेगी। छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी या संभव है कि जरूरत पड़ने पर इनसे आपको मदद मिले। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना, ट्रांसफर इत्यादि चाहते थे तो इससे संबंधित सूचना। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं आपका शत्रु आज आपके सम्मुख नतमस्तक होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। समय आपके पक्ष में, व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। तो नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बहुत बढ़िया।
किसी रिश्तेदार के यहाँ यदि जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, उसके लिए भी दिन अच्छा है। रिश्तेदार से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संभव है कि रिश्तेदार को धन दिया हुआ था, तो ऐसे मामले में आज धन आपको प्रातः काल ही मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के दिन आज कॉन्फिडेंस वाला है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में फंस करके कोई बड़ा फैसला लेने की गलती मत करिए। जीवन साथी को आपकी तरक्की प्राप्त होने वाली है, तो इस मामले में भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। हर तरह की टेंशन परेशानी से मुक्त होकर के प्रसन्नचित्त आज पढ़ाई करेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। करियर में अच्छा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया कहा जाएगा। हर तरह से बढ़िया। शिवलिंग पर जाकर के आज बिल्वपत्र अर्पित करिएगा ताकि और दिन अच्छा हो। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। और बात यदि हम वृषभ की करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, प्रातःकाल ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से द्वितीय में जाएंगे। धन लाभ तो जरूर हो, परंतु वाणी पर नियंत्रण आज बेहद आवश्यक है। आज आप अपनी वाणी, अपने स्वभाव और अपने कार्यकलाप के चलते लोगों को शत्रु बना लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज आप किसी से सहमत नहीं है तो उसके मुंह पर प्रकट करने की जगह मन में ही रखिए। याद रखिएगा, जिनके साथ संबंध को मधुर बनाए रखना चाहते हैं उनका अपमान न करें, उनकी बात को न काटें। कार्यस्थल पर व्यस्तता आज थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। दिन कुल मिलाकर के एक के बाद एक नई चुनौतियां पेश करेंगी और संभव है कि आप अपनी वाणी के कारण लोगों को शत्रु बनाते चले जाएं। एक के बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो कि आपको परेशान करने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। अचानक दिमाग में अगर कोई आइडिया उत्पन्न होता है तो उस पर तुरंत कहीं कोई निवेश न कर दें, कोई बड़ा कार्य न कर दें। लाभ की जगह नहीं तो हानि हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात, किसी का अपमान मत करिए। प्रेमियों की बात करें तो प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है। प्रेम संबंध में आज किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर चाहते कि प्रेम संबंध में मधुरता रहे तो किसी बात को लेकर के विवाद न करें। और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है और गले में दर्द की शिकायत संभव है। मौसमी रोग भी आज आपको परेशान कर सकते हैं, तो वहीं नींद की कमी से भी आज परेशान होंगे। घी का दिया जलाइए। अपने घर में पूजन स्थल पर घी का दिया जलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश से बचिए। मिथुन के जातकों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि पूर्व के योजनाबद्ध जो काम चल रहे हैं वो यथावत चलते रहेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। कहीं कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो कि आपके आत्मविश्वास को हिलाकर रख दे, कमजोर कर दे। नई नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील थे, सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। कार्यक्षेत्र में कार्य का दबाव यानी ओवरलोड रहेगा और जिस तरह की सफलता आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई पड़ रही। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। किसी भी प्रकार का जोखिम आपको नहीं लेना, किसी भी प्रकार के जोखिम से आपको बचना है। कर्ज लेन देन से आपको हर तरह से बच करके ही रहना है। और सबसे जरूरी बात, किसी को नीचा दिखाने की गलती मत करिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए। अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए और ये बात घर से ही लागू करिए। जीवन साथी का अपमान मत करिए। जीवन साथी से ही मतभेद की संभावना है। जीवन साथी के साथ सोच जरा अच्छा रखिए, ईमानदार सोच रखिए और संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। सफलता उसके अनुरूप प्राप्त होती दिखाई नहीं पड़ रही और स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन है, परेशानी है। मन अशांत रहने के कारण स्वास्थ्य भी कुछ अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश से बचिए। कर्क के जातक भी निवेश ना करें, पर दिन ठीक है आपका। कर्ज कहीं दिया हुआ था, उसे वापस पाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। और जहां भी रहिए, काम मन लगा करके धैर्य के साथ करिए। धैर्य के साथ यदि काम करते हैं तो काम में मन भी लगेगा, आपकी समस्याएं भी सुलझती चली जाएंगी। कार्यस्थल पर भी दिन आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छी बात और ये भी है कि आज आपको हालात से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। हालात आपके पक्ष में होते चले जाएंगे। समय जैसा आप चाहते हैं वैसा ही बीतेगा। किसी से उलझने की गलती ना करें। धन से जुड़े मामलों में यदि कोई चिंता थी तो समझ लीजिए कि वो चिंता दूर होगी। स्थिति आपके लिए बेहद ठीक दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। अगर किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापार बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। जोखिम बहुत ज़्यादा आज नहीं लेना। शेयर मार्केट में भी निवेश इत्यादि करने से मैंने मना कर दिया है।
दिया हुआ पैसा वापस पाने का प्रयत्न करना है, परंतु नया पैसा किसी को उधार नहीं देना और बहस विवाद लड़ाई झगड़ा इससे दूर रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम करेंगे तो भी नुकसान होगा, तो सचेत रहिए। बाकी स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य तो वैसे ठीक है, कोई बहुत परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु मानसिक अशांति और अत्यधिक खर्च के चलते चिंता होती दिखाई पड़ रही। आज बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज पिंक है। सिंह के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, निवेश करिए। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, उठाइए। दिन आज आपका आपके पक्ष में है, बहुत ही बढ़िया है दिन। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लंबे समय से यदि कोई परेशानी चली आ रही थी, जैसे कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ था, आपका काम नहीं बन रहा था, कोई सरकारी अड़चन आपके काम में आ रही थी, तो इस मामले में दिन बहुत ही अच्छा है। इस सभी तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो दिन आपके लिए बेहद श्रेष्ठ, या यूं कहें कि सब कुछ आपके लिए आसान होता चला जाएगा। किसी भी तरह की परिस्थिति से आप आसानी से निपट लेंगे, उससे आपको सफलता मिल जाएगी। कुल मिलाकर के दिन ठीक है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया, तो राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में दिन अच्छा है। आज जुगाड़ से या यूं समझ लीजिए कि किसी बड़े व्यक्ति के संबंध से, सहयोग से व्यापार में आ रही कोई अड़चन, विशेष करके सरकारी कोई परेशानी इत्यादि, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है, मनोबल आपका बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। और किसी अजनबी पर भरोसा करके और विशेष करके कोई अचल संपत्ति में कहीं पैसा लगा रहे हैं तो अजनबी पर भरोसा करके मत करिएगा। बाकी भावनाओं में बहकर के भी कोई निर्णय मत करिएगा, तो दिन और अच्छा रहेगा आपके लिए। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है आपको, लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश करिए। कन्या के जातक निवेश ना करें, मन को शांत रखने का प्रयत्न करें, ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करें। धन की चिंता रहेगी। कार्यक्षेत्र में अस्त व्यस्तता ज्यादा रहने वाली है, छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन आती रहेंगी और संभव है कि कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका भी संपूर्ण सहयोग न मिले। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा, बहुत सोच समझ करके ही निर्णय लीजिए। जैसा मैंने कहा, किसी भी तरह का निवेश नहीं करना, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना है। कानूनी अड़चन भी आ सकती है, तो इस मामले में भी सचेत रहिए। और सबसे जरूरी है, कोई बड़ा निवेश तो आप बिल्कुल ही ना करिए। किसी को धन उधार मत दीजिए, इससे भी आपको परेशानी हो सकती है। कन्या राशि के जातक आज अपनी कोई बात किसी से कहने की सोच रहे हैं, मन बना रखा था कि आज अपने सामने वाले से अपनी बात कहेंगे, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। मन की बात कहने के लिए दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो मत करिए। प्रेम संबंध में अनबन की संभावना है, वाणी पर आपको संयम रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। खान पान पर भी नियंत्रण जरूरी है। मसालेदार भोजन से आज आपको बचना होगा। और आज रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। तुला के जातकों के लिए कल की अपेक्षा दिन आज का ठीक है। जैसा बीता दिन था उसकी अपेक्षा आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और आप ये देखिए कि अपने हर प्रयास में आप लगभग सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर भी अधिकारी वर्ग आपकी क्षमता से कहीं ना कहीं प्रभावित ही होंगे। पदमान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता या नई नौकरी का ऑफर जल्द आपको मिलने वाला है। नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, बढ़िया। कार्य क्षेत्र में व्यवसायिक कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, ऐसी कोई संभावना है आपके दिमाग में, कदम आप आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप जो भी कदम बढ़ाइए, अगर जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके बड़े हैं, उनसे सलाह मशवरा करके कदम बढ़ाइए तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। दाम्पत्य जीवन पूरा सुखद रहने वाला है। जीवन साथी के सहयोग से आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज गाय को हरा चारा अवश्य खिलाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है, निवेश कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों की यदि हम बात करें
तो वृश्चिक के जातकों का मन जरूर आज थोड़ा अशांत रहेगा, लेकिन अगर सकारात्मक विचार बना करके कदम आगे बढ़ाएं तो समझ लीजिए कि लगभग हर कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। या यूं कहें कि परिस्थितियों को जो कि आपके पक्ष में नहीं है, पक्ष में आप कर सकेंगे। कार्यस्थल पर जो भी ऑफर आपको मिलेगा वो आपके लिए बढ़िया होगा। किसी भी तरह का जोखिम मत उठाइए, नहीं तो सफलता बाधित हो जाएगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के दृष्टिकोण से दिन मिला जुला रहने वाला है, लेकिन यह जरूर है कि लाभ रहेगा। बहुत जोखिम भरा निवेश आपको नहीं करना, या जोखिम भरा निवेश करने से आपको बचिए। किसी रिश्तेदार की मदद से आपका कहीं फंसा हुआ पैसा वापस आज आपको मिल सकता है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो दिन ठीक नहीं है इस मामले में, लेकिन विद्यार्थियों के लिए बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और आज महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। निवेश आज आप सावधान होकर के करिए। और धनु की बात करें तो दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। बस एक मूल मंत्र याद रखना है कि जीवन साथी का अपमान आपके द्वारा न हो। वैसे देखा जाए तो दिन बढ़िया है, भाग्य आपके साथ है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए तो दिन हर तरह से आपको सफलता देगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, नहीं तो परिणाम उल्टा आ सकता है। जल्दबाजी मत करिए, दिन फायदा देगा। भविष्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। योजना बना करके काम करिए। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना है, उठाइए, दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क, कहीं भी रहेंगे सफलता मिलेगी। अधिकारी आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे अच्छा खासा आपको आगे चल करके लाभ, मान सम्मान और नाम आपका होने वाले। कुल मिलाकर के दिन आपको फायदा देने वाला है। बात व्यवसायियों की करें तो दिन बहुत ही बढ़िया है। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं। व्यवसाय बढ़ाने के लिए जो भी निर्णय आप ले सकते हो लीजिए। आज का दिन आपके लिए हर तरह से अच्छा है। व्यवसायिक सफलता साफ साफ दिखाई पड़ रही है। व्यापार में यदि धन के कारण कोई अड़चन और परेशानी आ रही थी तो वो दूर होगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। विपरीत का सहयोग मिलेगा। पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो पार्टनर का सहयोग मिलेगा, लेकिन हाँ संभव है कि पार्टनर के साथ किसी बात पर तू मैं मतभेद भी हो जाए। हालांकि दिन ठीक है, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, सफलता आपको मिलेगी। और हर तरह के अध्ययन के लिए दिन अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। अब किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन की स्थिति है, जरूर उस पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी सब कुछ ठीक है। आज किसी जरूरतमंद, विशेष करके स्त्री की मदद करिए। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद। मकर के जातकों की बात करूं तो कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, उसे वापस प्राप्त करने के लिए दिन ठीक है। क्रोध मत करिए, जिद्द मत करिए। आज आपके जिद्द, आपके क्रोध के कारण आपके अपने आपका शत्रु बनेंगे। जल्दबाजी मत करिए। आज संभव है कि बना बनाया कार्य भी आपका बिगड़ जाए। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, कोई विवाद था, उसका हल आपको नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन सामान्यतः ठीक है। कार्यस्थल पर विवाद से आपको बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। और किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में यूं समझ लीजिए कि जय आपकी ही होगी, परंतु लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। समझदारी इसी में है कि ऐसी स्थिति से दूर ही रहिए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा, निर्णय सोच समझ करके लीजिए। और आज किसी भी तरह का बहस न हो, इसी का ख्याल रखिए। और ये बात घर से ही प्रारंभ करिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संभावना है कि पत्नी यानी जीवन साथी, संतान, इनके साथ ही बहस विवाद की स्थिति हो। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो कि आपके लिए तो जैसे शुभ सूचना है, उसको समझ लीजिए। बहुत अच्छा है दिन। और कोई कार्य आपका रुका हुआ था तो वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई फॉर्म इत्यादि भी भरना है तो भर सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा, चोट चपेट की घटना। और जिन लोगों को रक्तजन्य बीमारी है उनकी परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से आप कर सकते हैं। कुंभ के जातक निवेश करने से बचें। निवेश आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन
की शिकायत दिखाई पड़ रही है। आज का दिन कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी व्यस्तता को अस्तव्य व्यस्तता का भी नाम दूंगा। काम बनेंगे कम, लेकिन भागम भाग आज थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। सो एक काम करिए, योजना बना करके काम करिए तो सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर भी दिन सामान्यतया वैसे ठीक जाएगा, लेकिन अगर फील्ड वर्क है तो परेशानी ज़्यादा है। उच्चाधिकारियों का संपूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि सहयोग नहीं मिलेगा, संपूर्ण नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ कमी इसी के चलते आज आपकी रह सकती है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार को और बढ़ाने के लिए, कारोबार को और लाभदायक बनाने के लिए आपको जितना हो सके प्रयत्न करना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। कोई मीटिंग इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन सामान्यतया ठीक दिखाई पड़ रहा है, परंतु प्यार का इजहार नहीं कर सकते। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय ठीक है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी दिन ठीक है। जो भी आप करेंगे, नया करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी और थकान आज आपको महसूस होने वाली है। जो माइग्रेन के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, पेट का विशेष रूप से ख्याल रखें, पेट से संबंधित परेशानी है। और आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मीन के जातकों के लिए थोड़ा कलह और थोड़ा लाभ, माता जीवन साथी से कलह की संभावना है। बाकी मामलों में दिन ठीक है। वैसे तो अपनों का साथ मिलेगा, प्यार मिलेगा, पर संभव है कि अपनों से ही आज मतभेद भी हो। भाग्य में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही। भाग्य का साथ प्राप्त हो रहा है और भाग्य के सहयोग के कारण ही आपका कोई काम, अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम था, वो बनता दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन लगभग ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परंतु निवेश इत्यादि का काम अगर आप करते हैं तो बहुत धैर्य के साथ करिएगा, सोच समझ करके करिएगा। निवेश बहुत सोच समझ करके ही करना होगा, अन्यथा आपको नुकसान होगा। और आज विशेष करके माता पिता से विवाद, विशेषकर माता से विवाद की संभावना है, तो संभल करके रहिएगा। जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। पुराने दिनों की किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और प्रेम संबंध की बात करूं तो दिन ठीक है, प्रेमी का सहयोग आपको मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कोई फॉर्म इत्यादि भरना है तो उसके लिए अच्छा है, कोई इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी दिन अच्छा है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन ठीक है। स्वास्थ्य में कोई विशेष चिंता नहीं है, पर फिर भी माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। और आपको अगर सीने में जलन या दर्द की शिकायत रहती है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।